Hi dear students, welcome to our educational channel. I hope you all are doing very well in your life. Today our topic of discussion is stoichiometry and the lecture number 3. आज के इस लेक्चर में हमने पिछले के 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था ग्राम क्या होता है, मीन्स मेसन ग्राम क्या होता है और मेसन एएमयू क्या होता है, एएमयू क्या होता है और डिफरेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, मोल को डिस्कस करेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज थ्योरेटिकल, मींस बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज थ्योरेटिकल बिकॉज ऑप्शन ए डज नॉट प्रिडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन बी डज नॉट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन सी बोथ। अब आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ बताती है। ऑब्वियसली वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताती और ना ही वो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में बताती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये आइडिया देती है कि कितने मोल्स रिएक्टेंट के हैं और कितने मोल्स प्रोडक्ट के बन रहे हैं और कितने मोल्स अगर प्रोडक्ट के गिवन है और कितने मोल्स रिएक्टेंट के हैं। वो सिर्फ रिलेशनशिप बताती है बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट अमाउंट बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ। मीन्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज थ्योरेटिकल बिकॉज इट डज नॉट प्रिडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट आल्सो डज नॉट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मोल। मोल क्या होता है? When atomic masses are molecular masses of molecules taken in grams, then it is called gram atomic mass, gram molecular mass or simply a mole. अब कुछ डिफिनेशन जो है वो बुक में लिखी हुई हैं, ऐसे उन्हें ऐसे ही याद करना है, तो यहाँ पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, तो वो स्टूडेंट्स वो डिफिनेशंस अपनी बुक से नोट कर लें। ग्राम को हम मोल जो है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, मीन्स ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फॉर्मूला मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑल आर नोन एज मोल। तो हमने कैसे डिफाइन किया था? एटॉमिक masses ऑफ एटम, molecular masses of molecule or formula masses of compound. When taken in grams, then it is called mole. Mole is also called as gram mole, gram atoms, gram molecules or gram formula unit or gram formula mass. मोल का कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो मोस्टली मोल से आते हैं। अगर हम ऑक्सीजन को डिस्कस करें तो ऑक्सीजन को जब हम डिस्कस करें तो हम ऑक्सीजन के बारे में कैसे डिस्कशन लेंगे? मीन्स ऑक्सीजन जो है एक लेटेंट वर्ड है, मीन्स टू प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है? टू प्रोड्यूस। एटॉमिक मास जो है ऑक्सीजन का 16 AMU और 16 ग्राम। 16 AMU क्या है और 16 ग्राम क्या है? 16 AMU is the mass of one oxygen atom and 16 gram is the mass of 1 mole of oxygen atom. जिस स्टूडेंट ने भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अपना लेक्चर प्रोसीड कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो किसकी इक्वल है? ऑप्शन ए 16 ग्राम, ऑप्शन बी 16 ग्राम मोल, ऑप्शन सी 16 ग्राम एटम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसमें हमारे पास हमने क्या कहते हैं 16 ग्राम तब होगा जब 1 मोल की बात हो और मोल को हम क्या कहते हैं? ग्राम मोल भी कहते हैं और ग्राम एटम भी कहते हैं। मीन्स मोल का दूसरा नाम क्या है? ग्राम मोल। तीसरा नाम क्या है? ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल भी इसे कहते हैं। ग्राम फार्मूला यूनिट और ग्राम फार्मूला मास भी कहते हैं। तो मीन्स इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट हैं और ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 116 ग्राम, 16 ग्राम मोल, 16 ग्राम एटम एंड ऑल ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 98 ग्राम molecule of H2SO4 is equal to 98 ग्राम molecules of H2SO4 किसकी इक्वल है? अब 98 ग्राम हमने देखना है कि वो
1 मोल ऑफ H2SO4 जो है वो 698 ग्राम की इक्वल है, और 1 मोल जो होता है वो किसकी इक्वल होता है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की इक्वल होता है। और यहाँ पे तो मीन्स 98 ग्राम है, तो इसका मतलब है कि 1 मोल की बात हो रही है, और 1 मोल जो होता है वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की इक्वल होता है। अगर यहाँ पे मालिक्यूल्स का वर्ड आए तो हमने अपना ऑप्शन अपना जो आंसर है उनमें देखना है कि जिस ऑप्शन में मालिक्यूल का वर्ड मेंशन हो, और मालिक्यूल का वर्ड सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन में मेंशन है। एक ऑप्शन ए में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ H2SO4, और ऑप्शन डी में 4 × Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ H2SO4, और 4 × Na तो नहीं हो सकता। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ऑप्शन बी और सी तो चला जाएगा क्योंकि इसमें एटम्स गिवन है, मालिक्यूल नहीं गिवन। रह गया ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता क्योंकि 4 मोल्स की बात की गई है। ऑप्शन डी तो तब होता जब इसमें 4 मोल्स की बात हो, लेकिन 98 ग्राम तो उसके 1 मोल की बात हो रही है। मीन्स वो मास जो है उसके 1 मोल ऑफ H2SO4 का जो मास है वो 98 ग्राम है, और 1 मोल जो है तो वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स की इक्वल होता है। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ H2SO4 मीन्स 1 मोल इक्वल टू 98 ग्राम इक्वल टू 98 ग्राम मोल इक्वल टू 98 ग्राम मालिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास H2O इज डैश मालिक्यूल कंपाउंड, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन। H2 हमारे पास क्या है? H2O हमारे पास मालिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। वो किस तरह से है हम आपको बताते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास बीकर है, इसमें बहुत से वाटर के मालिक्यूल्स पड़े हुए हैं। जब हम सिंगल वाटर मालिक्यूल की बात करें तो वो वाटर मालिक्यूल है, लेकिन जब हम कम्बिनेशन ले लें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वाटर कंपाउंड हो जाएगा। जब हम कम्बिनेशन लेंगे, सम लेंगे इन ऑल पार्टिकल्स का, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? वाटर कंपाउंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वाटर जो है वो मालिक्यूल भी है एज वेल एज कंपाउंड भी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।